हेलो साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपके इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथियों, इस वीडियो पर हम इंटासेप्ट टेजो जो इंजेक्शन आता है, इंटासेप्ट टेजो, उस इंजेक्शन के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, ये जो इंटासेप्ट टेजो होता है, इसमें सॉल्ट होता है सेफ्ट्रियोक्सोन प्लस टेजोबैक्टम, जिसमें सेफ्ट्रियोक्सोन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। वो उसकी ग्रोथ को रोकती है। और फ्रेंड्स, इसमें टेजोबैक्टम होता है जो एक सिंथेटिक फॉर्म है और दोनों के द्वारा बैक्टीरिया को मारा जाता है। और इस इंजेक्शन को टेजोबैक्टम कारण इसे एक मतलब पशुओं में मतलब जो बैक्टीरिया उस पर दोहरा असर करने का वो करती है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये जो इंजेक्शन है इसका उपयोग आप जितने भी गाय हैं, भैंस, भेड़, बकरी, डॉग में भी यूज कर सकते हैं। सभी प्रकार के एनिमल में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो रूमिनेंट है, नॉन रूमिनेंट, उसमें सभी में इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो इंजेक्शन है अलग अलग बॉडी वेट के लिए अलग अलग होता है। इसके अगर हम उपयोग के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन का उपयोग आप पशु में कोई भी प्रकार की रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर सांस से संबंधित बीमारी हो, जैसे पशु को सर्दी हो, खांसी हो, या पशुओं में अगर निमोनिया की कंडीशन है, चाहे वह ब्रोंकेटाइटिस निमोनिया हो या कोई भी प्रकार की निमोनिया हो, आप उसमें इसका यूज कर सकते हैं। या प्लूरो निमोनिया हो या ब्रोंकाइटिस निमोनिया, सभी प्रकार के निमोनिया में यूज किया जा सकता है साथियों। और इसका उपयोग आप गलघोटू बीमारी में कर सकते हैं, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया में। और इसका उपयोग आप मास्टाइटिस में यूज कर सकते हैं। अगर आपके पशु को कोई भी प्रकार की मास्टाइटिस हो, चाहे वह फाइब्रोसिस मास्टाइटिस हो या कोई भी प्रकार की मास्टाइटिस की कंडीशन है, उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको यूरोजेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, पेशाब नलिका संबंधी से, अगर पेशाब से कोई भी समस्या है उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका उपयोग आप जितने भी शरीर में बोन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में आप इसका यूज कर सकते हैं, या जॉइंट में कोई प्रकार की इन्फेक्शन है उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। आप इसको मेनिंजाइटिस बीमारी में यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसे सेप्टिसीमिया, अगर पशु में सेप्टिसीमिया हो जाता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका उपयोग आप पशुओं में जितने भी पेट से संबंधित बीमारी हैं, चाहे इंटराइटिस है या गैस्ट्रो इंटराइटिस, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में, अगर पशु की आमाशय या आंत से संबंधित कोई भी प्रकार की इन्फेक्शन हो, आप उसमें इसका यूज कर सकते हैं। और अगर पशुओं में प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल सर्जिकल केयर में आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर पशु का ऑपरेशन किया हुआ है या करने वाले हैं या करने के बाद भी आप इसी इंजेक्शन को यूज करना चाहिए, घाव को जल्दी भरने के लिए, टांगों को जल्दी भरने के लिए, इन्फेक्शन से रोकने के लिए इन सभी बीमारी में यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस इंजेक्शन को हाई फीवर में यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रकार की निमोनिया हो या हाई टेम्परेचर में यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ इस इंजेक्शन को आप पायोमेट्रा, बच्चेदानी की सफाई के लिए यूज कर सकते हैं। और मेट्राइटिस में भी इसका यूज कर सकते हैं। अगर पशु के यूट्रस में सूजन हो जाता है उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। और ये जो इंजेक्शन है सभी प्रकार की बीमारियों में काम करता है, चाहे कोई भी प्रकार की बैक्टीरियल या वायरल डिसीज हो, आप सभी प्रकार के यूज कर सकते हैं। जो भी एंटीबायोटिक्स रहती हैं उसमें आप सभी प्रकार के उसके साथ कर सकते हैं, मतलब बीमारियों में इसका यूज किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, ये जो इंजेक्शन है इसके अगर हम डोज के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन को आप, जैसे कि गाय है तो उसे आप 5 से 10 mg kg बॉडी वेट की डोज पर दे सकते हैं। लेकिन भैंस है तो आप उसे 10 mg बॉडी वेट पर आपको देना चाहिए। ठीक है। और जितने भी हमारे डॉग हैं उसे आप डॉग को आप 15 से 20 mg बॉडी वेट पर भी दे सकते हैं। ठीक है, डॉग में एक ज़्यादा mg की ज़रूरत होती है, सेफ्ट्रियोक्सोन। और इस इंजेक्शन को आप इंट्रामस्कुलर रूट से यूज करें या इंट्रावेनस, दोनों रूट से आप यूज कर सकते हैं। आप नस में भी लगा सकते हैं और मांस में भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एक इंजेक्शन है इसकी अगर हम रिजल्ट के बारे में बात करें, मतलब जो कितना टाइम के बाद इसे रिपीट करना है,
तो आपको इस इंजेक्शन को 24 घंटे के बाद रिपीट करना होता है, क्योंकि यह एक लॉन्ग एक्टिव इंजेक्शन नहीं है। तो आपको 24 घंटे के बाद इस इंजेक्शन को रिपीट करना चाहिए फ्रेंड्स। और इस इंजेक्शन को आप इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस दोनों रूट से यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यह एक प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है। आपके पास जितने भी प्रेग्नेंट एनिमल हैं उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स आप प्रेग्नेंट एनिमल में यूज कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। और ये एक सेफलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है। और जैसे इसकी विड्रो पीरियड के बारे में बात करें, तो आप मिल्क में 7 दिन तक और मीट में 28 दिन तक आपको मिल्क यूज नहीं करना है, और 28 दिनों तक मीट यूज नहीं करना है। और फिर से इस इंजेक्शन के अगर हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें, तो इस इंजेक्शन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है। तो और इस इंजेक्शन का उपयोग मास्टाइटिस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन जो ये इंजेक्शन है इसका आप सबसे ज़्यादा उपयोग निमोनिया में कर सकते हैं, मास्टाइटिस में, और सभी प्रकार किया जा सकता है, हाई फीवर में कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में ना इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप इसका यूज करिए, बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।